ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्या दंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थता कर्शन्वेनोर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौ लीला की सीरीज में। तो कल हमने देखा था महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को बताते हैं जब ये भक्ति लता का बीज मिलता है और भक्त जो है बहुत सावधानी से ये बीज को हृदय में बोते हैं और रेगुलरली श्रवण कीर्तन का पानी डालते हैं। ये जो भक्ति है, भक्ति लता के बीज है, धीरे धीरे लता के रूप में उगता है। पर हमको सावधान रहना है अपराध से बचने के लिए। तो महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे हैं, हाथी मत अपराध। अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, ये अपराध की तरह है, भक्ति लता को सुखा देगा, उखाड़ देगा। तो हमने देखा प्रभुपाद विस्तार से तात्पर्य में वर्णन करते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के इर्द गिर्द, भक्तों के संग में रहे। ये जो भक्तों का संग है एक फेंस की तरह है। अगर हम ये फेंस के बाहर जाएंगे या भक्तों के संग में जाएंगे तो बहुत जल्दी ये भक्ति लता सूख जाएगा, दिस विल गो अवे। तो ये एक चीज बताते हैं। दूसरा चीज महाप्रभु बताते हैं, एक तो है फेंस,
फेंस करना ये भक्ति लता को, या ये भक्ति लता को भक्तों के संग से बचा के भक्तों के संग में बचा के रखना। दूसरा चीज महाप्रभु बताते हैं, जब हम ये रेगुलरली श्रवण कीर्तन का पानी डाल रहे हैं या नवविधा भक्ति में भाग ले रहे हैं, हमको ये भी देखना है ये पानी से, ये श्रवण कीर्तन से भक्ति लता ज्यादा बढ़ रहा है या अनर्थ ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाकी जो अनर्थ हैं, जो उपशाखा है, वो भी बहुत बार भक्ति लता की तरह ही दिखते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से वरिष्ठ भक्तों के संग में हमको पहचानना है कौन सा भक्ति लता है और कौन सा उपशाखा है। और ये उपशाखा या जो अनर्थ हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, कौन कौन से हैं? निषिद्ध आचार, कूटी नाती, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि। तो हमने देखा निषिद्ध आचार मतलब गलत कार्य करना या नियमों को तोड़ना। कूटी नाती मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड न रहना, कुछ बोलना, पीठ के पीछे कुछ और करना, पॉलिटिक्स करना, डिप्लोमेसी करना, ये सब भी गलत है। जीव हिंसना, पशुओं की हत्या करना या दूसरों को दर्द देना। लाभ, लाभ की अपेक्षा करना, लोग मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए, ये सब अलग अलग अनर्थ है। और हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तात्पर्य देखा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, अगर हमको लगता है कि वैष्णवों में भेद है, ये इंडियन वैष्णव है, यूरोपियन वैष्णव है, ये भी एक अनर्थ है। अगर हम भक्ति के ऊपर, हरिनाम या भागवत के ऊपर हम धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये भी एक अनर्थ है। तो ये सब अनर्थों को हमको त्यागना है। ये सब जो उपशाखा है इसको उखाड़ के निकालना है। तभी जब हम पानी डालते रहेंगे, ये जो मूल शाखा है वृंदावन जाएगा। प्रथम ही उपशाखा करिए छेदन, तभी मूल शाखा बाड़ी आय वृंदावन। तो पहला चीज हमको ये उपशाखा को तुरंत निकालना है, जड़ से निकालना है। तभी ये जो भक्ति लता है बहुत अच्छे से बढ़ के गोलोक वृंदावन पहुंचेगा और भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के चरण का आश्रय लेके फल की प्राप्ति होगी। और जब ये कृष्ण प्रेम का फल की प्राप्ति होगी, ये इतना अद्भुत है इसका रस कि इसके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष तृण की तरह है। यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, ये जो पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम है, इतना महान है, इसका स्वाद इतना ऊंचा है, मोक्ष भी तुच्छ लगने लगता है। राइट? तो महाप्रभु बताते हैं ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना है। और शुद्ध भक्ति क्या है? उसके लक्षण, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण है जहाँ पे भक्त को कृष्ण के सेवा के अलावा और कुछ भी आशा नहीं है, मोक्ष का भी आशा नहीं है। ऐसे जो भक्त हैं ज्ञान का आश्रय नहीं लेते, कर्म का आश्रय नहीं लेते हैं, कर्म मार्ग का, सिर्फ भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। और जैसे हमारे आचार्यों ने बताया है उसी प्रकार हम अगर भक्ति का पालन करेंगे, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और महाप्रभु बताते हैं कपिल कपिल मुनि के, कपिल देव के जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, जहाँ पे शुद्ध भक्ति का और वर्णन है। कपिल देव बताते हैं, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, अगर मोक्ष भी भगवान देते हैं, अगर ये मोक्ष में भगवान का सेवा करने का अवसर नहीं है, तो मोक्ष भी स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। और महाप्रभु बताते हैं अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते अगर हमको अन्य इच्छाएं हैं, भोग करने का इच्छा, मोक्ष का इच्छा, तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने हय, साधना करीले प्रेम उत्पन्न हय। साधना करते हुए ये अलग अलग विचार मन में आते हैं तो कृष्ण प्रेम के फल का अनुभव नहीं होगा। और श्रील रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, ये जो भोग करने का वासना है, इच्छा है, मोक्ष का वासना है, ये किसकी तरह है? हृदय में एक भूत की तरह है, एक पिशाची की तरह है। जब तक हृदय से हम ये भूत को नहीं निकालेंगे, तब तक भक्ति में प्रेम का या भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं होगा। और महाप्रभु आगे बताते हैं, जब हम साधना भक्ति में अग्रसर होंगे, धीरे धीरे ये साधना भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति होगा और धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति रति,
या भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उत्पन्न होगा, और आसक्ति से धीरे धीरे और गाढ़ा होके आसक्ति प्रेम का अनुभूति होगा। और ये प्रेम के भी अलग अलग स्तर है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो ये प्रेम के भी अलग अलग स्तर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं महाप्रभु सिनॉप्सिस में, संक्षिप्त में है, पूरे भक्ति के विज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से दिल्ली जाना है या यहाँ से हिमालय जाना है रोड में, तो एक मैप होता है, तो वर्णन आता है, पहला ये सिटी आएगा, उसके बाद ये सिटी आएगा, उसके बाद यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए रोड मैप महाप्रभु दे रहे हैं यहाँ पे। रोड मैप प्रेम तक पहुंचने के लिए साधना भक्ति, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम, और प्रेम के भी अलग अलग स्तर है। तो पहला स्तर है स्नेह, स्नेह के बाद मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने हर एक ये जो अलग अलग स्तर है उसका एक डेफिनेशन दिया है, सिस्टमैटिक डेफिनेशन। महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, यैचे बीज इक्षु रस गुड़ कंद सार शर्कर शीता मिचरी उत्तम मिचरी आर। जैसे एक उदाहरण है, पहला शुगर केन, हाँ गन्ना, गन्ना कैसा प्राप्त होता है, बीज से। अब पहला बीज डालो उससे गन्ना आता है, तो वो गन्ने से उसको जब जूस निकालते हैं, शुगर केन जूस आता है। जूस को जब बॉईल करते हैं मोलासिस आता है, गुड़, गुड़ से लिक्विड मोलासिस, फर्स्ट लिक्विड मोलासिस, उसके बाद सॉलिड मोलासिस, उसके बाद शक्कर बनता है, शुगर कैंडी रॉक कैंडी बनता है, एंड फाइनली अलग अलग मिश्री बनता है। तो वैसे ही धीरे धीरे ये जो कृष्ण प्रेम है, तो जैसा हमने देखा ये सब जो मिश्री है कहाँ से शुरुआत होती है, बीज से, स्टार्ट विद द सीड, शुगर केन के बीज से। तो वैसे भक्ति के बीज से, भक्ति लता के बीज से धीरे धीरे अगर हम ये सब नियमों का पालन करते हुए भक्ति करेंगे, तो फाइनली धीरे धीरे ये भक्ति गाढ़ा होते होते कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट 180। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभव। तो ये सब जो स्टेजेस हैं, अलग अलग स्तर हैं प्रेम के भाव के, इसको बोलते हैं, ये सब स्टेजेस को मिला के स्थायी भाव बनता है। स्थायी भाव मतलब कंटिन्यूअस डिवोशनल सर्विस। तो जैसे ये 5 रस हैं, सख्य रस दास्य रस इत्यादि, इसको स्थायी भाव बोलते हैं, कंटिन्यूअस रस। उसके साथ साथ विभाव, कभी कभी स्पेशल एक्सटेसी आता है, और अनुभाव सब एक्सटेसी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम इन सब विषयों के भी बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, पर जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर हमको खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है नहीं। खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, कर्पूर चाहिए, इलायची हो, ये सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से खीर बनता है। तो वैसे ये कृष्ण प्रेम या भाव का अनुभव करने के लिए, अलग अलग रस का अनुभव करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को बोलते हैं, दीज आर दी डिफरेंट नेम्स, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ये सब उद्दीपन इत्यादि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे भाव बनता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब हम कृष्ण के प्रति आसक्त होते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये भाव विकसित होते हैं, हमको समझ में आता है कि हमारा कृष्ण के साथ कौन सा संबंध है। तो पहला तो हमको श्रवण कीर्तन या नवविधा भक्ति में भाग लेना है, और इसके बाद वी विल एक्सपीरियंस ऑल दिस डिफरेंट इमोशंस। सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। तो ये जब स्थायी भाव, सात्विक भाव व्यभिचारी भाव से मिलता है, तो अलग अलग एक्सटेसीज उत्पन्न होते हैं। तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सात्विक भाव हम सब जानते हैं, अष्ट सात्विक भाव, अश्रु की प्राप्ति होना या शरीर का कंपन होना, ये सब अलग अलग अष्ट सात्विक भाव है। तो व्यभिचारी भाव है, व्यभिचारी भाव, ये भाव के अलग अलग कैटेगरी है। तो ये सब के समन्वय से, मिश्रण से
एक अमृत का आस्वादन होता है। यैचे दधि शीता घृत मरीच कर्पूर मिलने रसाल है अमृत मधुर। तो जैसे एक स्वीट बनाने के लिए महाप्रभु उदाहरण देते हैं, दही हो, शक्कर हो, घी हो, ब्लैक पेपर हो, कैम्फर कर्पूर हो, ये सब के मिश्रण से एक स्वीट बनता है। तो वैसे ही रस का अनुभव करने के लिए तो ये सब का मिश्रण होता है, ये सब अलग अलग भावों का। और ये रस के पहले, ये जो पांच रस है वो अनुभव करने से पहले रति अनुभव होता है, आसक्ति, अटैचमेंट। ये रति से रस आता है। तो रति के भी अलग अलग श्रेणी है। भक्त भेदे रति भेद पंच पर प्रकार, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति आर, वात्सल्य रति, मधुर रति, एक पंच विभेद, रति भेद कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्तों का आसक्ति होता है कृष्ण के प्रति, ये आसक्ति का पांच श्रेणी है। शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। तो इस तरह से पांच रति हैं। और ये पांच रति से धीरे धीरे जब ये रति और गाढ़ा होता है, ये आसक्ति और गाढ़ा होता है, ये रस में परिवर्तित होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने ये सब चीज का वर्णन किया है। शांत रति क्या है? मानसे निर्विकल्पत्वम शम इति अभिधीयते। शांत रति करते हैं जब व्यक्ति मन में अलग अलग आसक्ति से मुक्त होता है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे आता है, इसको बोलते हैं शांत रति। सो ये जो शांत रति है, जो भक्त शांत रति में होते हैं, उनको भगवान कृष्ण के रूप के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होता। तो ये न्यूट्रल स्टेज है। ऐसे जो भक्त हैं ब्रह्म ज्योति के प्रति उनको ज्यादा आकर्षण नहीं है, कृष्ण के रूप के प्रति भी ज्यादा आकर्षण नहीं है। सो दे आर वेरी न्यूट्रल। सो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस मीन्स वन इज नॉट वेरी स्ट्रांगली अटैच्ड टू द पर्सनल फीचर। ये शांत रति की अवस्था में व्यक्ति जो है अभी भी ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के प्रति उसको आसक्ति है, भगवान कृष्ण के रूप के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। तो धीरे धीरे ये शांत रति जो है दास्य रति में परिवर्तित हो सकता है। और दास्य रति क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, स्वस्मात् भवन्ति ये न्यूनस ते अनुग्रहाय हरेर्मता, आराध्यता वमिक्का तेषाम रतिर प्रीति इति ऋता, तत्रासक्तिर कृत अन्यत्र प्रीति समारणी ही असो। तो जब भक्त जो हैं शांत रति में होते हैं, सॉरी दास्य रति में होते हैं, ये भक्तों के हृदय में कृष्ण के प्रति, कृष्ण के रूप के प्रति और थोड़ा आसक्ति होता है। और ऐसे जो भक्त हैं कृष्ण के सेवा करने के इच्छुक होते हैं। तो शांत रति में जो भक्त होते हैं उनको कृष्ण के प्रति सेवा करने का इच्छा नहीं है, पर जो दास्य रति में होते हैं सेवा करने का इच्छा है। तो शांत रति और दास्य रति में इतना ही फर्क है, दास्य रति में सेवा और बढ़ता है, सेवा करने का भाव और बढ़ता है। सो प्रॉपर बताते हैं शांत रति मटीरियल भी नहीं है, स्पिरिचुअल भी नहीं है, इन बिटवीन स्टेज है। पर दास्य रति जो है स्पिरिचुअल है, क्योंकि ऐसे भक्तों को भगवान कृष्ण के सेवा के प्रति आसक्ति है। और दास्य रति से श्रेष्ठ है सख्य रति। और सख्य रति क्या है? ये तुल्या मुकुंदस्य ते साख्या सताम मतः, सामन साम्यात विश्रम्भ रूपैसाम रति सख्यम हियोचते। तो रूप गोस्वामी सख्य रति का वर्णन क्या या डेफिनेशन देते हैं। सख्य रति में जो भक्त है उनको लगता है कि हम कृष्ण के समान है। ये तुल्या मुकुंदस्य, उनको लगता है वी आर इक्वल टू कृष्णा। जैसे कृष्ण के मित्र होते हैं, उनको लगता है कि हम कृष्ण के समान है, कृष्ण को इक्वली ट्रीट करते हैं। तो दिस इज सख्य रति, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और गाढ़ा होता है। इससे श्रेष्ठ है वात्सल्य रति। और ये वात्सल्य रति का कैरेक्टरिस्टिक है, गौरवो ये हरेर अस्य ते पूज्या इति विश्रुता, अनुग्रह मयि तेषाम रतिर्वात्सल्यम उच्यते, इदम लालन भावयश चिबुक स्पर्शनादिकृत। तो ये वात्सल्य रति में
भक्त को लगता है मुझे कृष्ण का पालन करना है, मुझे कृष्ण का देखभाल करना है, मुझे कृष्ण का ख्याल रखना है, उनकी रक्षा करनी है। तो जैसे यशोदा होते हैं, नंद महाराज होते हैं, कृष्ण को अपना पुत्र मान के चलते हैं, और कभी कभी नंद यशोदा कृष्ण का आशीर्वाद देते हैं। तो जो वात्सल्य रति में है, ऐसे जो भक्त हैं, कृष्ण के सर को स्पर्श करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनका यह भाव है कि कृष्ण मेरे पे निर्भर है। और इससे श्रेष्ठ है मधुर रति या कॉन्जुगल लव। मितो हरेर मृगाक्षयास च संभोगस्यादि कारणम मधुरा पर पर्याय प्रियता योगित रति अस्याम कटाक्ष बुरुक्षेप प्रियावाणी स्मितादय। तो ये कॉन्जुगल लव में, ये जो मधुर रति में, जैसे भगवान कृष्ण का संबंध था गोपियों से, तो ये जो रति है, यहाँ पे अ, भक्त जो है कृष्ण के मन को हरने का प्रयास करते हैं अपने सुंदर वचनों से, अपने मजाक से, अपने दृष्टि से इत्यादि। जैसे भगवान कृष्ण का संबंध था गोपियों के साथ। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ये पंच प्रदान। तो पांच, ये जो पांच रति है, धीरे धीरे पांच रस के रूप में परिवर्तित होते हैं। और ये पांच रस क्या है? प्रमुख पांच रस है, प्रधान रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। इसके अलावा सात इनडायरेक्ट रस भी हैं, सेकेंडरी रसस। हास्य अद्भुत तथा वीर करुण रौद्र इति अपि भयानक स बिभत्स इति गौणश्च सप्तदा। तो पांच जो रस है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, प्रधान रस है। और ये जो सात रस है गौण रस या सेकेंडरी रस है, इनडायरेक्ट रस है। और ये सात क्या है? हास्य मतलब लाफ्टर, अद्भुत या वंडर, वीर मतलब शिवलरी, या थोड़े भक्त होते हैं जैसे भीष्मदेव, उनको कृष्ण के साथ वीर रस का अनुभव करना था, कृष्ण के साथ झगड़ा करना इत्यादि। सो दिस इज वीर रस। और करुण रस का अर्थ है दया या कंपैशन, जो करुणा है। उसके बाद रौद्र गुस्सा, डिजास्टर भयानक रस, और बिभत्स फियर। तो ये सात सेकेंडरी रस है। हास्य अद्भुत वीर करुणा रौद्र बिभत्स भय पंचविधा भक्ति गौण सप्त रस है। तो पांच मेन रस के अलावा ये सात सेकेंडरी रस है। भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी ये पांच प्रमुख रस और सेकेंडरी सात रस, इसका पूरा डेफिनेशन देते हैं। He gives all the definition. तो हमने देखा था शांत रस में भक्त जो हैं उनको अभी भी कृष्ण के रूप के प्रति उतना आसक्ति नहीं है, उनको कृष्ण के निराकार या निर्विशेष रूप में उनको ज्यादा आसक्ति है। सो दे स्टिल, ये जो रस है, शांत रस है, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, स्टिल थोड़ा डाइल्यूट है। ये जब शांत रस और थोड़ा गाढ़ा बनता है, इसको बोलते हैं दास्य रस। और दास्य रस का डेफिनेशन भक्ति रसामृत सिंधु में देते हैं श्रील रूप गोस्वामी। ये दास्य रस में भक्तों को भगवान के प्रति और ज्यादा प्रेम होता है और सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है, राइट। दे हैव मोर डिजायर टू सर्व। उसके बाद सख्य रस। सख्य रस में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, भक्तों को लगता है कि कृष्ण मेरे समान है, कृष्ण मेरे स्तर में है, क्योंकि उनका इतना प्रेम है कृष्ण को भगवान के रूप में, ये ऐश्वर्य ज्ञान उनका ढक जाता है और प्रेम और ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद वात्सल्य रस क्या है? श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, विवाद वाद्य तु वात्सल्यम स्थायी पुष्टिम उपागतः एष वत्सल नामात्र प्रोक्तो भक्ति रसो बुधे। तो ये वात्सल्य रस में भक्त जो हैं कृष्ण के माता पिता के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। एंड देन फाइनली माधुर्य रस। माधुर्य रस में जहाँ पे भक्त जो हैं कृष्ण को अपने प्रेमी या प्रेमिका के रूप में मानते हैं। इसके अलावा ये जो सात सेकेंडरी रस हैं, इसका भी डेफिनेशन देते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, हास्य रस मतलब जब भक्ति करते हुए, शुद्ध भक्ति करते हुए लाफिंग अटैचमेंट है, कृष्ण के साथ मजाक करने का भाव है, इसको बोलते हैं हास्य भक्ति। उसके बाद जब आसक्ति, कृष्ण के जनरल आसक्ति के साथ वंडर भी आता है, अद्भुत रस है,
इसको बोलते हैं अद्भुत भक्ति रस। उसके बाद जब भगवान कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के साथ झगड़ा करने का इच्छा रहता है प्रेम की वजह से, इसके बोलते हैं वीर भक्ति रस। और करुणा भक्ति रस का अर्थ है जहाँ पे कृष्ण के लिए रोते हैं, कृष्ण के लिए शोक करते हैं इत्यादि। उसके बाद जब भक्ति का जो शुद्ध भक्ति का मिश्रण गुस्से के साथ होता है शुद्ध भक्तों के हृदय में, इसको बोलते हैं रौद्र भक्ति। जब भय के साथ मिश्रित होता है इसको बोलते हैं भयानक भक्ति, राइट, भयानक भक्ति रस। एंड देन एक विभत्स भक्ति रस भी है। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी 7 सेकेंडरी रस का वर्णन करते हैं। पंच रस स्थायी व्यापी रहे भक्त मने, सप्त गौण अगांतुक पाई कारण। तो 5 रस जो है स्थायी रस है। स्थायी रस मतलब परमानेंट रस होते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य परमानेंट रस है। ये जो सेकेंडरी रस है कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी उदाहरण के रूप में, श्रीमती राधा रानी मुख्यतः माधुर्य रस में है, स्थायी भाव उनका माधुर्य भाव है। पर कभी कभी राधा रानी को कृष्ण से गुस्सा भी आता है, कृष्ण के लिए रोती भी है, कृष्ण के साथ मजाक भी करती है। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी हास्य रस आता है, कभी वीर रस आता है। ये सब अलग अलग रस आते हैं, सडनली आते हैं चले जाते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं रहते। हमेशा के लिए ये 5 प्रमुख रस ही रहते हैं। तो अभी महाप्रभु शांत रस में जो भक्त है उनका उदाहरण दे रहे हैं। शांत भक्त नवयोगेंद्र सनकादि आर, दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। तो शांत भक्त या शांत रस में जो भक्त हैं नवयोगेंद्र या चतुष्कुमार, और दास्य भक्त के बहुत सारे उदाहरण हैं। सब जगह महाप्रभु ऐसा बता रहे हैं। तो ये नवयोगेंद्र कौन है? इनका नाम है कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रविड़, चमस, करभाजन। और चतुष्कुमार के नाम है सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो ये सब शांत रस में है, न्यूट्रल रिलेशनशिप। सेवक के बहुत सारे उदाहरण है दास्य भाव के। जैसे गोकुल में कृष्ण के सेवक थे रक्तक, चित्रक, पत्रक। द्वारका में कृष्ण के सेवक थे दारुक। और ये भौतिक दुनिया में हम देखते हैं भगवान कृष्ण के सबसे महान सेवक हैं हनुमान जी, दास्य भाव। सख्य भक्त श्रीदामादि पूरे भीमा अर्जुन, वात्सल्य भक्त माता पिता यत गुरुजन। तो वृंदावन में कृष्ण के सख्य रस में भक्त कौन है? श्रीदामा, सुदामा। द्वारका लीला में कृष्ण के दोस्त कौन है? भीमा, अर्जुन। वृंदावन में कृष्ण के माता पिता कौन है? नंद, यशोदा। द्वारका में वसुदेव, देवकी। और जितने भी वरिष्ठ थे सब कृष्ण के माता पिता के रूप में उनकी भक्ति करते थे। माधुर रसे भक्त मुख्य व्रजे गोपी गण, महिषी गण, लक्ष्मी गण, असंख्य गणन। तो माधुर्य रस में उदाहरण है वृंदावन की गोपियां, द्वारका में कृष्ण के पटरानियां, वैकुंठ में लक्ष्मियां, और बहुत सारे ऐसे भक्त। पुनः कृष्ण रति हय द्वैत प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र केवल भेद आर। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति इसके 2 प्रकार है। पहला है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र, जहां पे भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के साथ ज्ञान मिश्रित होता है। और दूसरा है शुद्ध भक्ति, जहां पे केवल भक्ति, जहां पे ऐश्वर्य ज्ञान रहित है। हाँ, जो जैसे वृंदावन के भक्त हैं उनको कृष्ण भगवान है करके पता ही नहीं। तो इनका जो स्तर है सबसे महान है। गोकुले केवल रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पूरी द्वये वैकुंठाद्य ऐश्वर्य प्रवीण। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं गोकुल वृंदावन में। आप लोगों को ये विषय समझ में आ रहा है? चलो, एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा टेक्निकल विषय है पर महाप्रभु बहुत संक्षेप में समझा रहे हैं यहाँ। तो गोकुल में केवल रति है। केवल रति का अर्थ है प्योर अटैचमेंट, जहां पे ऐश्वर्य नहीं है। गोकुले केवल रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, वहां पे ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। पर द्वारका, मथुरा में, द्वारका आप सभी भक्तों से विनती है प्लीज आप म्यूट पे रहें। हरि बोल। तो मथुरा या द्वारका में
इसका खासियत क्या है द्वारका मथुरा के भक्तों का? ऐश्वर्य प्रवीण। यहाँ पे वो कृष्ण के साथ आसक्त हैं, पर उनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान भी है। वो जानते हैं कि कृष्ण जो है पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान्य संकुचित प्रीति, देखिया न माने ऐश्वर्य केवलार रीति। तो जहां पे ऐश्वर्य प्रोमिनेंट है, प्रधान है, वहां पे ये प्रेम जो है संकुचित हो जाता है। आपको उनको समझ में आ रहा है? तो वृंदावन का खासियत है, वृंदावन के जो भक्त है कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य ज्ञान है ही नहीं। पर द्वारका मथुरा में वो भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, पर ये जो प्रीति है, प्रेम है, संकुचित हो जाता है। क्योंकि जहां पे भी ये ज्ञान आता है कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण के साथ माता पिता के रूप में प्रेम नहीं हो सकता, राइट? तो ये प्रेम कब होगा? जब ये ज्ञान रहित प्रेम होगा। शांत दास्य रसे ऐश्वर्य कहा उदीपन, वात्सल्य सत्य मधुरे तो कारणे संकोचन। तो जनरली शांत रस और दास्य रस में प्रोमिनेंट क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान। शांत रस दास्य रस में ऐश्वर्य ज्ञान है, पर वात्सल्य रस सत्य रस मधुर्य रस में ये ऐश्वर्य ज्ञान बहुत कम है, कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा है। तो महाप्रभु यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं वासुदेव, ये समझाने के लिए कि ऐसे जब ऐश्वर्य ज्ञान आता है प्रेम थोड़ा संकुचित हो जाता है। पहला उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं, वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण वंदिल ऐश्वर्य ज्ञान दुहान मने भय गय। जब भगवान कृष्ण, कृष्ण बलराम मथुरा जाते हैं, कंस और कंस के जितने भी असुर थे, जो भी पहलवान आए थे, सबका वध करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी जो हैं वसुदेव और देवकी के पैर को स्पर्श करने के लिए जाते हैं, पर देवकी और वसुदेव भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी कृष्ण का ऐश्वर्य देखा था। वो भूल गए कि ये कृष्ण बलराम हमारे पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का शक्ति देखा, ऐश्वर्य देखा, उनका ये जो प्रेम है संकुचित हो जाता है। देवकी वसुदेवश्च विज्ञान जगत ईश्वरो कृत समन्वंदो पुत्रो संपजते न शंकितो। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 10वां स्कंद, ये अध्याय का। जब वसुदेव और देवकी देखते हैं कि कृष्ण बलराम उनके जो पुत्र हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, पर इनको अंदर ये भी ज्ञान है कि ये दोनों साधारण बच्चे नहीं है, साक्षात भगवान है, इसलिए भयभीत होके उनको आलिंगन भी नहीं करते, दे डोंट इवन एम्ब्रेस। तो इसका अर्थ क्या है? पेरेंटल लव बिकेम हैम्पर्ड, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान आ गया, माता पिता का जो वात्सल्य प्रेम है थोड़ा संकुचित या ढक जाता है। कृष्ण ने और एक उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं महाप्रभु क्या समझा रहे हैं उदाहरण से। जब एक्चुअली वसुदेव और देवकी उनके अंदर वात्सल्य भाव है, पर जब जब उन्होंने कृष्ण बलराम की शक्ति को देखा, जब उनको ये ज्ञान आया कि कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है, उनका ये वात्सल्य प्रेम थोड़ा संकुचित हो जाता है। दूसरा उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं, कृष्णेर विश्व रूप देखी अर्जुनेर हैल भय, सख्य भावे दार्ष्ट्य शंपाय करिया विनय। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन जो है हमने देखा कृष्ण के साथ सत्य रस में है, बट जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन भी भयभीत हो गए और अर्जुन जाके भगवान कृष्ण से माफी मांगने लगे। मैंने आपको दोस्त के रूप में स्वीकार किया, शायद मैंने आपके साथ बहुत मजाक भी किया होगा, मुझे माफ कर। तो ये ज्ञान जो है ऐश्वर्य ज्ञान की वजह से उनका प्रेम संकुचित हो जाता है। और महाप्रभु जो है गीता के 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन का 2 श्लोक देता है जो अर्जुन बताते हैं। सकेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, अज्ञानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, यच्चावासार्थम असत्कृतोऽसि विहार शय्यंस भोजनेषु, एकोत्वापि अच्युत तत् समक्षम तत्क्षमाये त्वम अहम अप्रमेयम। अर्जुन जब विराट रूप देखते हैं भगवान कृष्ण के पास आते हैं, हे भगवान कृष्ण, हे यादव मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको दोस्ती में, मैंने आपको मेरे दोस्त के रूप में बोला, दोस्त के रूप में बुलाया, बट मुझे पता नहीं आप इतने महान हो। आप अब मुझे पता चला है कि आप कितने महान हो। मैंने आपके साथ बहुत मजाक किया है, आपकी बिस्तर में मैं लेटा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ खाया हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो अर्जुन के अंदर वात्सल्य सख्य भाव है, सत्य रस है,
पर जब कृष्ण का ऐश्वर्य रूप देखते हैं, विराट रूप, ये जो रस है थोड़ा संकुचित हो जाता है। तीसरा उदाहरण, कृष्ण यदि रुक्मिणी रे कैला परिहास, कृष्ण चाडी में न जानी रुक्मी रे हैला त्रास। हम देखते हैं भागवतम में, जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ मजाक करते हैं और रुक्मिणी को बोलते हैं, हे रुक्मिणी जी, मैं आपके लिए योग्य नहीं हूँ, इससे अच्छा आप मुझे छोड़ दो, मेरे संग को छोड़ दो, किसी और से, शिशुपाल से शादी कर लो। ऐसा भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ मजाक करते हैं। रुक्मिणी जी एक्चुअली भयभीत हो जाती है। तस्यासु दुःख भय शोक विनत्स बुद्धेर हस्ताचलत वलयतो व्रजनम पपात देहश्च विकल्प दीय सहसैव मूयन रंबेव वात विहता परिकीर्य केशान। तो जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ मजाक करते हैं द्वारका में, रुक्मिणी एक्चुअली भयभीत हो जाती है। उनको लगता है सही में कृष्ण बोल रहे हैं, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। रुक्मिणी इतनी भयभीत होती है, उनके हाथ का कंगन छूट जाता है। रुक्मिणी उधर ही कृष्ण को मोरपंख चामर कर रही है, वो उसको भी फेंक देती है, और रुक्मिणी जो है बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इस तरह से ये उदाहरण है। केवल शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने, ऐश्वर्य देखी लो निज संबंधन से मान। तो केवल प्रेम में, जो शुद्ध प्रेम है जहां पे ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, ऐसे जो भक्त हैं भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को कंसिडर भी नहीं करते। तो इसीलिए कृष्ण के साथ उनका बहुत गाढ़ा प्रेम है, उनको कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है। तो यहाँ पे महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं यशोदा माता का। तो अब तक उन्होंने 3 उदाहरण दिया, वसुदेव देवकी, अर्जुन और रुक्मिणी का। ये तीनों जो थे कृष्ण के साथ अलग अलग रस था उनका। वात्सल्य रस वसुदेव देवकी का, अर्जुन का सख्य रस और रुक्मिणी का माधुर्य रस। पर तीनों में जब वो कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हैं, तीनों के अंदर उनका जो प्रेम है थोड़ा संकुचित हो जाता है। अभी महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं केवल शुद्ध प्रेम, जो बिना ऐश्वर्य ज्ञान के। और यहाँ पे महाप्रभु यशोदा का उदाहरण दे रहे हैं। त्रय्या चोपनिषदश्च सांख्य योगेश्च सात्वतै उपगीयमाना महात्म्यम हरि सामंत्यतात्मजम। जब जब यशोदा भगवान कृष्ण के मुख के अंदर सब ब्रह्मांडों को देखती है, हम सब जानते हैं ना, कृष्ण मिट्टी का आया और यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा, सब ब्रह्मांड को देखती है, सब देवी देवताओं को देखती है, सब कुछ देखती है। तो तुरंत यशोदा के मन में थोड़ा विचार आता है। यशोदा थोड़ा एनालाइज करती है, शायद ये मेरा लड़का भगवान होगा, शायद। पर तुरंत जो है ये भाव डग जाता है, और यशोदा को लगता है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, आत्मजम, और कृष्ण के साथ प्रेम करने लगती है। तो यहाँ पे ये उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं, क्योंकि यश वृंदावन में कभी कभी भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, फिर भी भक्त जो है कृष्ण के ऐश्वर्य को सीरियसली नहीं लेते, अपना जो संबंध है उसी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे यशोदा फोकस कर रही है कि कृष्ण मेरे पुत्र है। दूसरा उदाहरण यशोदा का ही, जहाँ पे यशोदा है जो है कृष्ण को उकल से बांध रही है। तम मात्वजम अव्यक्तम मर्तलिंगम अदोक्षजम गोपी लुकाली धमना धामना बंधन प्राकृतम यथा। हालांकि कृष्ण अव्यक्त हैं, अदोक्षज हैं, फिर भी ऐसे भगवान कृष्ण को यशोदा ने अपने पुत्र के रूप में मान के उकल से बांध दिया, जैसे एक माँ साधारण बच्चे को उकल से बांधती है। तो इससे पता चलता है कि यशोदा जो है कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण पुत्र के रूप में, भगवान के रूप में उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये 2 उदाहरण यशोदा के संबंधित महाप्रभु देते हैं। तीसरा उदाहरण कृष्ण के दोस्तों का। उवा कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुता। ये भागवतम का 10वां स्कंद 18वां अध्याय, जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम जी जो है प्रलंबासुर का वध करते हैं। तो हम सब जानते हैं ये जब प्रलंबासुर, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं प्रलंबासुर के बारे में, प्रलंबासुर जो है कृष्ण के एक दोस्त के रूप में आ जाता है वहां पे। तो कृष्ण बलराम समझ जाते हैं ये तो अपना कैटेगरी नहीं है, राइट। तो कृष्ण बलराम एक खेल खेलते हैं और 2 पार्टी बनाते हैं। एक पार्टी कृष्ण का पार्टी था, एक पार्टी बलराम का पार्टी, और एक खेल खेलते हैं। और ये खेल का रूल था, जो भी हार जाता है जीते हुए व्यक्ति को अपने कंधे पे लेके जाना है।
तो कृष्ण का पार्टी हार जाता है। तो भगवान कृष्ण श्रीदामा को अपने कंधे पे लेके जाते हैं, भद्रसेन वृषभ को अपने कंधे पे लेके जाते हैं, और प्रलंबासुर जो है, जो अभी ग्वाला के रूप में है, वो बलराम जी को अपने कंधे पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे हैं ये बताने के लिए कि कैसे श्रीदामा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं। मतलब कृष्ण भगवान है करके उनको ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनको केवल शुद्ध प्रेम है। राइट, दिस इज वन वन एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण श्रीमती राधा रानी का, ये भागवतम का 10वां स्कंद, चैप्टर 30, जहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। साचे मेने तदात्मानम वर्षिताम सर्व योषिताम हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रियः ततो गत्वा वनोदेलम दृप्ता केवलम अब्रवीत न प्राये हम चलितुम नय माम यत्र ते मनः एवं मुक्ता प्रिया माह स्कंदम आरुह्यमिति तत चातंद्रदे कृष्ण सभादर अन्वत्पत्त्यः। तो यहाँ पे वर्णन है, अ, राधा रानी ऐसी सोच रही है, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, सडनली भगवान कृष्ण गायब हो जाते हैं, सब गोपियों को छोड़ के श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत में लीला कर रहे हैं। उस समय राधा रानी सोचने लगी, हे भगवान कृष्ण, सब गोपियां आपकी पूजा कर रहे हैं, पर आपने सबको त्याग दिया मेरे साथ लीला करने के लिए। तो राधा रानी के हृदय में थोड़ा एक घमंड आ जाता है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, भगवान कृष्ण मेरे लिए उन्होंने सब गोपियों को छोड़ दिया, इस प्रकार से। तो राधा रानी भी थोड़ा एडवांटेज लेना चाहती है। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा रानी चल रहे हैं। सडनली राधा रानी कृष्ण भगवान को बोलती है, हे कृष्ण, मैं ज्यादा चल नहीं सकती, आप चाहिए तो मुझे उठा के लेके जाइए। उस समय भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है ठीक है, आप मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। और जब राधा रानी कृष्ण के कंधे पर चढ़ी रही है, कृष्ण सडनली गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण के कंधे पर चढ़ रही है, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करती, कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देखती है। तो यहाँ पे और एक उदाहरण है, गोपियां जो हैं ये रासलीला में, जब सब गोपियां कृष्ण का बांसुरी सुन के शरद पूर्णिमा का रात भगवान कृष्ण के पास आते हैं, और भगवान कृष्ण उस समय गोपियों को बोलते हैं, अभी आप सब लोग आए हो, आपने वन का दर्शन किया है, अभी आप सब लोग वापस घर जा सकते हो। उस समय गोपियां बोलते हैं कृष्ण भगवान को, पति स्तुता सुतान वैय भ्रातर बांधवान अति विलिंगय ये अंति अच्युतागतः गति विदस्तवो गीत मोहिता हितवा योषित स्कंद त्यजे निशि। तब गोपियां बोलते हैं, हे भगवान कृष्ण, हम सब गोपियां, हमने अपने पति को, बच्चों को, सबको छोड़ के आए हैं आपके पास, क्योंकि आपने बांसुरी बजा के हम सबको बुलाया, पर यहाँ पे आने के बाद आप बोल रहे हैं वापस चले जाओ, आप सबसे बड़े चीटर हो, यू आर द ग्रेटेस्ट चीटर, आप सबसे बड़े धोखेबाज हो। इस तरह से गोपियां जो है कृष्ण की निंदा कर रही है, या क्रिटिसाइजिंग कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के प्रति केवल शुद्ध प्रेम। इस तरह से महाप्रभु ये 2-3 उदाहरण देके बता रहे हैं, वृंदावन का जो प्रेम है ऐश्वर्य ज्ञान रहित है, शांत रसे स्वरूप बुद्धे शनेक निष्ठता शमो मन निष्ठता बुद्धे इति श्री शुकम गाथा। तो शांत रस, व्हाट इज शांत रस? शांत रस में ये शब्द है क्षमता। क्षमता का अर्थ है इक्वल पोजीशन, वन इज फुल्ली अटैच टू कृष्णा, कृष्ण के चरण कमल के प्रति उसका आसक्ति है, और न्यूट्रल स्टेट में कृष्ण के प्रति वो आसक्त होता है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्स भक्ति रसामृत सिंधु से इस प्रकार है, शमो मन निष्ठिता बुद्धेर इति श्री भगवत वचः तन्निष्ठा दुर्गता बुद्धेर एताम शांत रतिम विना। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, शांत रति में, शांत रस में भगवान के प्रति आसक्ति है, पर सेवा भाव नहीं है। तो शांत रस और दास्य रस में इतना ही फर्क है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है पर देयर इज नो सेवा भाव। कृष्ण बिना, तो महाप्रभु आगे बता रहे हैं, कृष्ण बिना कृष्ण त्याग तार कार्य मानी अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। तो यहां से महाप्रभु ये जो 5 रस है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसका वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है,
वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। ये 5 रसों में गुण क्या क्या है, एक एक रस बाकी रस से कैसे श्रेष्ठ है। तो पहला चीज महाप्रभु बता रहे हैं, शांत रस में जो भक्त होते हैं उनका 2 स्पेसिफिक कार्य है, 2 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है कृष्ण बिना तृष्णा त्याग। पहला है वो कृष्ण के साथ आसक्त है, अटैच टू कृष्णा, एंड भौतिक चीजों के प्रति उनका विरक्ति का भाव है। भौतिक चीजों से वो आसक्त नहीं है, दे आर नॉट अटैच टू थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने, कृष्ण निष्ठा कृष्ण त्याग शांतिर दुई गणे। दुई गुणे महाप्रभु बता रहे हैं, शांत रस के जो भक्त हैं उनका 2 गुण है। ये दो गुण क्या है? कृष्ण निष्ठा, कृष्ण के प्रति उनका आसक्ति है, और दूसरा है तृष्णा त्याग। तृष्णा त्याग का अर्थ क्या है? भौतिक चीजों से विरक्ति, कंप्लीटली डिटैच्ड। और महाप्रभु ये श्लोक बता रहे हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन। जो नारायण के महान भक्त हैं वो कृष्ण भगवान से इतने आसक्त हैं, उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं है, उनको किसी भी चीज से डर नहीं है। स्वर्ग हो नरक हो उनके लिए सब एक ही है। सो दीज आर 2 क्वालिटीज ऑफ शांत भक्त। शांत रस के भक्तों के 2 गुण हैं, कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग। दीज आर 2 क्वालिटीज। एई दुई गुण व्यापे सब भक्त जने, आकाशेर शब्द गुण ये न भक्त गणे। तो ये 2 चीज जो हैं कंटिन्यूस है। बाकी जो रस के भक्त हैं, शांत रस के ऊपर है दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये 2 गुण कंटिन्यू होते हैं। मतलब जो दास्य रस के भक्त हैं उनके अंदर दास्य रस के जो गुण हैं वो भी हैं, और शांत रस के गुण वो भी हैं। जो वात्सल्य रस के भक्त हैं उनके अंदर सख्य रस के भक्तों का गुण है, दास्य रस के भक्तों का गुण है, और शांत रस के भक्तों का गुण है। ये जो शांत रस का ये 2 गुण है सब भक्तों को लागू होता है। जैसे हम सब जानते हैं, महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, 5 जैसे 5 रस है तो वैसे 5 महाभूत है, 5 एलिमेंट्स हम सब जानते हैं ना। आकाश जो वायु है, ईथर एयर, उसके बाद अग्नि, जल, धरती, 5 महाभूत। ये 5 महाभूत का खासियत क्या है? आकाश में, ईथर या स्पेस में ध्वनि होता है, साउंड। साउंड जो है ईथर में ट्रेवल करता है। जो दूसरा चीज है, आकाश से बनता है हवा या वायु। वायु का खासियत क्या है? वायु में शब्द भी है, साउंड भी है, स्पर्श भी है, टच भी है। वायु से बनता है अग्नि। अग्नि में शब्द है, स्पर्श है और रूप है। और तो मतलब ये जो शब्द है, आकाश का शब्द सब गुणों में सब चीजों में लागू होता है। अग्नि से श्रेष्ठ है जल। जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और स्वाद भी है। और जल से श्रेष्ठ है धरती। धरती में शब्द भी है, धरती में स्पर्श भी है, रूप भी है, स्वाद भी है, और धरती में सुगंध भी है। हर जो श्रेष्ठ पदार्थ है पंचमहाभूत में से, बाकी पहले के गुण हैं और एक एक्स्ट्रा गुण होता है। तो वैसे ही ये सब चीज 5 रस बढ़ते हैं। सख्य रस में ये 2 गुण है। 2 गुण क्या है? कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग। उसके बाद दास्य रस में और एक गुण ऐड होते हैं, पहले के गुण होते हैं। सख्य रस में और एक गुण ऐड होते हैं, पहले के गुण कैरी होते हैं। ऐसे महाप्रभु उदाहरण दे रहे। सो प्रॉपर राइट्स हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्रॉपर राइट्स, दिस इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। महाप्रभु भक्ति का पूरा विज्ञान बता रहे हैं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। भक्ति जो है ऐसा ही नहीं है, सृष्टि का निर्माण सिर्फ बिग बैंग से नहीं होता। एक बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कैसे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ आता है। तो वैसे ये जो अलग अलग रस हैं, तो हमने अब तक देखा, महाप्रभु बता रहे हैं, इतना डीप साइंस महाप्रभु बता रहे हैं। भक्ति लता जब प्राप्त होता है, पहला तो बहुत जन्मों के बाद किसी को प्राप्त होता है। जब हम रेगुलरली सिंचन करेंगे श्रवण कीर्तन का, धीरे धीरे प्रेम का अनुभव होगा।
और प्रेम के भी अलग अलग स्तर हैं, प्रेम के भी अलग अलग रस हैं। ये पूरा महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। शांतिर स्वभाव कृष्णेर ममता गंधहीन परम परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। शांत रस में अ, हालांकि भक्त जो है कृष्ण के साथ आसक्त हैं, पर उनको कृष्ण भगवान है या कृष्ण के रूप के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। अभी भी उनको लगता है पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इसको शांत रस बोलते हैं, न्यूट्रल रिलेशनशिप। मतलब वो अभी कृष्ण के पर ब्रह्म ब्रह्म ज्योति या परमात्मा से ज्यादा आसक्त हैं, कृष्ण के रूप के प्रति उनको बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। देयरफॉर दे आर न्यूट्रल। केवल स्वरूप ज्ञान हय शांत रसे पूर्ण ऐश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक हय द्यासे। तो शांत रस में सिर्फ ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, आई एम अ स्पिरिट सोल, स्वरूप ज्ञान है। पर कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो दास्य रस में प्राप्त होता है। ईश्वर ज्ञान संब्रह्म गौरव प्रचुर सेवा करी कृष्ण सुख देने निरंतर। तो दास्य रस में जो भक्त हैं, तो हमने देखा सख्य रस का दो सॉरी शांत रस के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। भगवान से आसक्त हैं, ज्यादा परमात्मा ब्रह्म ज्योति से आसक्त हैं, और भौतिक दुनिया की इच्छाओं से विरक्त हैं। दास्य रस का खासियत ये दो चीज तो है, पर अभी इनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान है, जो ऐश्वर्य ज्ञान कृष्ण का शांत रस में नहीं था। दास्य रस में ऐश्वर्य ज्ञान है, और कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण का सेवा करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। शांतिर गुण दास्य आचे अधिक सेवन अतएव दास्य रस यही दुई गुण। तो दास्य रस में शांत रस के दो गुण है, और एक्स्ट्रा एक चीज ऐड होता है, दैट इज सर्विस। आप लोगों को समझ में आ रहा है? शांत रस हैज टू क्वालिटीज, कृष्ण आसक्ति, महाप्रभु कॉल दिस एज कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग, ये दो गुण है। दास्य रस में और एक तीसरा गुण ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड सेवा, सेवा भाव। शांतिर गुण दास्येर सेवन सख्य दुई है दास्येर संभ्रम गौरव सेवा सख्येर विश्वासमय। तो अभी सख्य रस में दास्य रस शांत रस दोनों के गुण है, पर इसके अलावा थोड़ा और निकट का प्रेम है। तो हमने देखा दास्य रस में भक्त जो है भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं संभ्रम गौरव भाव, ऐश्वर्य भाव में कि कृष्ण भगवान है। पर सख्य रस में ये जो प्रेम है और गाढ़ा बनता है, इट बिकम्स मोर इंटेंस। कभी कभी कृष्ण के साथ मजाक इत्यादि करते हैं। कांदे चढ़े कांदे चढ़ाय करे क्रीड़ा रण कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन्न सेवा। तो ये सख्य रस में प्रेम इतना गाढ़ा होता है, कभी भक्त जो है कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ते हैं, कभी कृष्ण को अपने कंधे के ऊपर चढ़ाते हैं, कृष्ण के साथ मजाक करते हैं इत्यादि। दिस इज सख्य रस। विश्रम्भ प्रधान सख्य गौरव संब्रहीन अतएव सख्य रसेर तीन गुण चीन। तो तो सख्य रस में ये तीन गुण है। ये तीन गुण क्या है? पहला शांत रस के गुण है, दास्य रस का सेवा है, और ऑटोमेटिकली सख्य रस का खासियत है सर्विस, सर्विस इम्ब्यूड विद कॉन्फिडेंस, और थोड़ा गाढ़ा निकट का प्रेम है, जैसे सख्य रस। ममता अधिक कृष्णेर आत्म समज्ञान अतएव सख्य रस वश भगवान। सख्य रस में कृष्ण के प्रति इंटिमेसी और निकट है, कृष्ण से और ज्यादा निकट से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों के अधीन आते हैं, कंप्लीटली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सच डिवोटीज। हम कल से अ, अ, महाप्रभु कैसे वात्सल्य रस को डिफाइन करते हैं, माधुर्य रस को डिफाइन करते हैं, एंड देन एक्चुअली दिस चैप्टर एंड्स वेरी सून probably. Should we complete this chapter today itself? Hey, I think let's do it tomorrow. अभी Yes. करना, we will take another 15 minutes, 15-20 minutes. Should we keep it for tomorrow? Should we do it today? तो वो कल के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा फिलोसफिकल ज्यादा है ना। हाँ, that's why. या आप लोगों को आज का विषय थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Did you all understand? Honestly, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? कल हम फिर से थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे ये पूरी चीज का। We'll do a quick recap tomorrow.
पर मेरा एक अनुरोध भी है, जिन भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत है, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस सेक्शन। हमने जो अब तक किया है ना, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है। पर अगर हम ध्यान से समझेंगे, इट बी वेरी वेरी नाइस। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे बहुत सा विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को समझाया प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है प्रभु जी, और वो मतलब आप जो रस वगैरह आप बताते हो तो वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने शांत रस का बोला, तो जैसे बलराम जी का कथा हम लोग सुनते हैं तो उसमें बोलते हैं कि वो मृदंग एंड करताल जो रहता है वो शांत रस पे रहता है। तो आपने जैसे बताया कि शांत रस में सर्विस नहीं रहता है, तो मतलब समझ में नहीं आता ये चीज कि मतलब बलराम जी शांत रस में रह के मृदंग बन के सेवा करते हैं भगवान का। अ, ये चीज समझ में नहीं आया प्रभु जी मेरे को। हम्म, तो शांत रस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मृदंग करताल हम बोलते हैं शांत रस। आई रियली डोंट नो इन इट इज, वो बलराम जी का एक मैनिफेस्टेशन है, बलराम जी का एक स्वरूप है। आई डोंट थिंक सो इट विल बी कैटेगराइज्ड एज शांत रस टेक्निकली। टेक्निकली शांत रस में नहीं होगा, तो नॉट बी इन शांत रस। तो शांत रस में मतलब इट शुड बी अ जीवात्मा, जहाँ पे भगवान कृष्ण के साथ उनको, या ब्रह्म ज्योति। सो बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ शांत रस डिवोटीज, शांत रस के भक्तों का उदाहरण है चतुष्कुमार नवयोगेंद्र। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शांत रस। हालांकि हम बहुत बार बोलते हैं जो वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदावन के जो लताएं हैं, ये सब भी शांत रस हैं। पर एक्चुअली टेक्निकली ये सब शांत रति में आते हैं। शांत रस मतलब समवन शुड हैव अ ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य रूप होना चाहिए, तभी ये शांत रस का अनुभव होगा। तो बलराम जी के ये विस्तारित स्वरूप है, मृदंग हो, करताल हो इत्यादि। बट आई डोंट टेक्निकली, दे विल एक्चुअली नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शांत रस। ओके ओके प्रभु जी। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, कैन आई आस्क? यस। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अगर अनर्थास वगैरह जो मतलब इच्छाएं और मोक्ष की जो भी आपने वो स्टार्टिंग में जो आप बता रहे थे कि वो सब डिजायर्स अगर रहता है तो वी कांट गेट कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसे कि अनर्थास तो अ, अनर्थास पहले नहीं, मतलब वो अनर्थास पहले थे फिर हट गए थे फिर वापस आ रहे हैं, तो उस स्टेट में व्हाट्स द रीजन ऑफ गेटिंग दैट अनर्थास बैक, एंड हाउ टू मतलब जैसे साधना भी अगर अ, साधना में भी ऊपर नीचे चल रहा है और अनर्थास भी वापस मतलब वही सेम, मतलब हम लोग गेट रेड कर, जैसे प्याज लहसुन अगर कोई नहीं खा रहा है तो वो फिर से खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस तरह से मतलब तो कृष्णा तो मतलब वो कृष्णा क्या हम लोग से कृपा वापस ले लेते हैं क्या, वो कुछ अपराध या कुछ चीज के वजह से? तो ये वाई डू दे कम बैक इवन आफ्टर यू हैव ओवरकम दैट दोज अनर्थास? दैट इज माय क्वेश्चन। या मेन कारण इसके वजह हो सकता है कि अपराधी है, ऑफेंसेस टू डिवोटीज, या प्रोबेबली एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, अभक्तों का संग हो, ये सब चीज हो। इसके वजह से ऑल दीज कंडीशनिंग्स कीप कमिंग बैक। इसलिए महाप्रभु का वो उदाहरण है फेंस, भक्तों के संग में रहना, थोड़ा सावधानी से रहना, नम्रता से रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी दे मे बी थिंग्स लाइक दिस, पर धीरे धीरे वी हैव टू स्टडी आवर डिवोशनल सर्विस। हमको धीरे धीरे डिवोशनल सर्विस को स्टडी करना है, वापस आना है, राइट। वी हैव टू कीप कमिंग बैक। तो भक्तों का मदद लेना, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्यों हो रहा है, व्हाई दिस डिजायर्स आर कमिंग। शायद ऐसा हो सकता है कि श्रवण कीर्तन में कमी हो, कोई पुस्तक ठीक तरह से नहीं पढ़ रहा है। सो हमको पता करना है व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस टू कीप कमिंग, ये सब क्यों आ रहे हैं, हमको पता करना। तो आई थिंक हम हॉनेस्टली पता करेंगे, देन वी विल, भगवान कृष्ण जो है उत्तर भी देंगे ऐसा क्यों हो रहा है करके।
ओके प्रभु जी तो डिवोटीज का एसोसिएशन करने के बाद भी ऐसा अगर होता है तो देन व्हाट्स द मतलब, या आपने बता दिया कि मतलब इफ वी कंटेम्पलेट ऑन दैट, या ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हो रहा है probably you should if someone is going through something like this, किसी जो भक्त हमारे पूरे सिचुएशन को समझते हैं, जिंदगी को समझते हैं, उनके साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, थोड़ा रिवील करना प्रॉब्लम्स को, एग्जैक्ट सिचुएशन क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहे हैं। एंड देन जो सीनियर भक्त हैं, जो हमारी जिंदगी को एक्चुअली जानते हैं, वो थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। तो टेकिंग गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। निकुंज लीला माता जी, अपन म्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, जगत प्रणाम। बहुत बहुत प्रभु सुंदर आपने कथा बताई, स्पेशली रसों के बारे में। हमने भक्ति शास्त्री कोर्स किया था, तो उसमें हमने डिटेल में ही सीखे थे। फिर से ऐसा लगा कि भूल गए, आज फिर से आपने रिमेम्बर हमें करा दिया। तो प्रभु माता जी भी शांत रस के बारे में पूछ रही थी ना, तो उपदेश अमृत में हमने सुना था कि शांत रस में 3 आते हैं, गाय माता, बांसुरी और तीसरा में ज़हन से निकल गया। तो ये उपदेश अमृत में प्रभु हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि शांत रस में गाय माता आती है, भगवान की बंसी आती है, एक तीसरा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। क्या ये उपदेश अमृत में हमने सीखा था। So basically, कभी कभी these words are used interchangeably. Rati, rasa, right? Sometimes we use this interchangeably, but actual technical definition क्या है? शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। शिला प्रभुपाद का ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन हम जो पढ़ते हैं, भक्ति शास्त्री का ये जो कोर्स है, इट इज स्टिल एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। मतलब प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का जो सार है, संक्षेप में प्रभुपाद ने लिखा है। एंड समटाइम्स प्रभुपाद ने सरल लैंग्वेज में लिखा है, तो वो टेक्निकल चीज बहुत ज्यादा बाहर उभर के नहीं आता। तो जब हम एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोकों को पढ़ते हैं ध्यान से, देन ओनली कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। तो भक्ति शास्त्री का जो विषय है, भक्ति रसामृत सिंधु के पहले थोड़े अध्याय हैं, पर एक्चुअली उसके बाद और डिटेल है, तो देयर इज मोर डिटेल। तो जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, देन ओनली यू विल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। यस, मैं जैसा बताया, जनरली प्रभुपाद यही डेफिनेशन देते हैं। प्रभुपाद ने जनरल ये डेफिनेशंस दिया है शांत रस का। गाय हो, बछड़े हो, या कृष्ण के पेड़ हो इत्यादि, जनरली। बट एक्चुअली आप टेक्निकली श्लोकों को देखेंगे, शांत रस मतलब someone should be in a human form and then only they can experience that. ओके प्रभु, एक और मेरा था डाउट कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो 3 बार विराट रूप दिखाते हैं ना आपने। किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जब आते हैं तो 3 बार विराट रूप दिखाते हैं ना, जब लीला करने धरती पर आते हैं। 3 बार, हाँ। क्या आप एक बोल सकते हैं, एक कुरुक्षेत्र में दिखाया था अर्जुन को, जी, एक दुर्योधन, एक दुर्योधन को दिखाया, या तीसरा आप बोल सकते हैं उन्होंने यशोदा माता को दिखाया। वो तो तीसरा प्रभु वो थोड़ा थोड़ा था ना यशोदा माता और दुर्योधन के आगे। फिर से बोलिए। दुर्योधन और यशोदा माता के आगे वो पूरा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था ना विराट रूप। पूरा तो विराट रूप अर्जुन के सामने हुआ था ना। शायद हो सकता है यहाँ यशोदा के सामने या पूरा ब्रह्मांड, विराट रूप तो नहीं दिखाया यशोदा के सामने, पर उनके उदर में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। पर दुर्योधन के सामने उन्होंने विराट रूप दिखाया, शायद फुल स्केल विराट रूप नहीं होगा। महाभारत को डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, मनाशुरी महाभारत। ओके, धन्यवाद प्रभु। मैं भी ये एक्चुअली काफी टेक्निकल विषय है। मैं भी भक्ति रसामृत सिंधु में नॉट लाइक, मैंने बहुत डिटेल स्टडी नहीं किया है, तो जितना लगभग द ओवरऑल सीन है, मैं यहाँ पे थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ। पर शायद मैं थोड़ा बहुत ये जो डिस्क्रिप्शन है हमने पढ़ा था स्थायी भाव का, ये अलग अलग जो स्थायी भाव, सात्विक भाव, कल मैं थोड़ा बहुत इसका वह समय मिला तो थोड़ा आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, इसका अर्थ एग्जैक्टली क्या है।
ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय। मंचा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर